अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलस का चैप्टर 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। तो आज हम बात करेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। इस बात का मतलब ये है कि जब हमने किसी भी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करना होता है, अभी मैं आपको एक्सट्रीम वैल्यूज को डिटेल से बताऊंगी, तो हम डेरिवेटिव को यूज करते हैं, यानी डेरिवेटिव को यूज करते हुए हम इन वैल्यूज को फाइंड करते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास वो होती हैं जो किसी भी फंक्शन के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं या मिनिमम वैल्यूज होती हैं। यानी अगर कोई मेरे पास फंक्शन है, सपोज मेरे पास फंक्शन कुछ ये है, अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इस फंक्शन को इस तरह से, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर कोई भी मैं आपके सामने फंक्शन रखती हूं, सपोज मेरे पास फंक्शन कुछ इस तरह का है। अब इस पे ये बहुत सी वैल्यूज हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन इस पर दो पॉइंट्स मौजूद हैं, एक है मैक्सिमम पॉइंट और एक है मिनिमम पॉइंट। यही होती हैं एक्सट्रीम वैल्यूज या एक्सट्रीम पॉइंट। एक पॉइंट ये है जो कि मैक्सिमम है और एक पॉइंट ये है जो कि मिनिमम है। ये पॉइंट है या वैल्यू है हमारे पास इस फंक्शन की, ये मैक्सिमम पॉइंट है और ये मिनिमम पॉइंट है। एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज, एब्सोल्यूट, और दूसरा है हमारे पास लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। हमें पता है हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज दो तरह की होती हैं, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो हमारे पास होगी, एक होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, दूसरी वैल्यू होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इनको हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव के थ्रू, इसीलिए ये एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की। यानी डेरिवेटिव का मेथड यूज करते हुए जस्ट हम इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ में मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कौन सा है, या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कौन सी हैं। ये एक ही बात है। एक है लोकल, आपको पता है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होते हैं हमारे पास, लोकल मैक्सिमम होगा और दूसरा लोकल मिनिमम होगा। अब इनको, इनमें डिफरेंस क्या है वो भी पढ़ेंगे। वो वैल्यूज जो सबसे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, इन वैल्यूज को एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज दो तरह की होती हैं, एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज और लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। और एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज और लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज को एग्जांपल्स के साथ, ग्राफ्स के साथ, डोमेन्स के साथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज को डिफाइन करते हैं जी। तो हम डिफाइन करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज को। मैक्सिमम को डिफाइन करते हैं, लेट एफ बी अ फंक्शन। एफ मेरे पास किसी भी तरह का कोई फंक्शन हो सकता है, लीनियर फंक्शन हो सकता है, लीनियर इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, और इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, किसी भी टाइप का कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। लेट एफ बी अ फंक्शन विथ डोमेन डी। ये बात आपने याद रखनी है कि कोई फंक्शन जिसकी डोमेन है, आपको पता है हर फंक्शन की कोई ना कोई डोमेन होती है। वो डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर भी हो सकते हैं, या वो खुद रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है कि भाई इस डोमेन के अंदर आपने एक्सट्रीम और एक्सट्रीम वैल्यूज बतानी है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। देन एफ हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑन डी। उस डोमेन के अंदर, वो डोमेन हमारे पास ओपन इंटरवल भी हो सकता है, कोई क्लोज्ड इंटरवल भी हो सकता है। एट ए पॉइंट सी, हमें पता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी एक पॉइंट पे होती है, एक ही वैल्यू होती है मैक्सिमम पॉइंट। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो मैक्सिमम पॉइंट सिर्फ एक ही है, ये वाला, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी कहीं नहीं, सिर्फ इस पॉइंट पर, और मिनिमम यहां पर एट पॉइंट सी। इफ, अगर कंडीशन बता रहा है किस वक्त वो वैल्यू मैक्सिमम होगी, इफ एफ ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, या एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, एक्स की हर वैल्यू के लिए, फॉर ऑल
एक्स इन डी, मतलब हर एक्स के लिए एफ ऑफ सी। अगर ये मेरे पास कोई पॉइंट सी है तो यहाँ एफ ऑफ सी होगा। हमें पता है ये पॉइंट जो कि एफ ऑफ सी है या सी कॉमा एफ ऑफ सी है, ये पॉइंट इन सब जो कि एक्स बाकी तमाम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन डोमेन, अगर डोमेन यहाँ से लेके यहाँ तक हो या यहाँ तक हो तो ये वाला पॉइंट इन सब से मैक्सिमम है। अगर ये पॉइंट सबसे मैक्सिमम हो, एक ऐसा पॉइंट जो हर वैल्यू से बड़ा हो, तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसी तरह हम डिफाइन करेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम को। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होती है? सिमिलरली सेम कंडीशन, लेट एफ बी अ फंक्शन विद डोमेन डी, देन एफ हैज एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑन डी एट सी इफ, इसमें कंडीशन है सी पॉइंट पर भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू उस वक्त होगा जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन की हर वैल्यू ग्रेटर देन होगी उस वैल्यू से जो मिनिमम होगा, या मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी होगी या इक्वल होगी उस वैल्यू के जो हमारे पास फंक्शन पे बाकी तमाम वैल्यूज हैं। तो ग्राफ पर अगर हम ये वाला पॉइंट देख लें तो ये पॉइंट सबसे छोटा पॉइंट है। ये देखें एक्स, अगर मैं वाई एक्सिस के लिहाज से देखूं तो यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, ऊपर को बढ़ रहा है, नीचे, ये सबसे छोटा पॉइंट है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर तो यहाँ तक तो फंक्शन जा नहीं रहा, ये वाला पॉइंट सबसे छोटा पॉइंट है। बाकी इस फंक्शन की हर वैल्यू एक्स फॉर ऑल डोमेन इन एक्स, हर वैल्यू इससे बड़ी है। तो फॉर ऑल एक्स इन डी, अगर मेरे पास डोमेन ये हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डोमेन हो, तो इसके अंदर सिर्फ ये एक ऐसी वैल्यू जो हर वैल्यू से छोटी है, फॉर ऑल एक्स इन डी। हम एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फाइंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज। अभी हमने पढ़ी है, अब इसका मेथड बताऊंगी आपको। पहले डेफिनेशन पढ़ी है, ग्राफ के साथ भी समझाऊंगी। फाइंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब ये है कि आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे आप? फंक्शन आपको दे देता है, सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपको वो फंक्शन देगा और कहेगा फाइंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज, ये भी नहीं बताएगा साथ। और सपोज अगर वो आपको डोमेन दे देता है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, बाज़ औक़ात अगर वो डोमेन नहीं भी देता तो हमें पता है इसकी डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस बात से घबराना नहीं कि हम याद रखना पड़ेगा। इस बात का मतलब ये है कि हर वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट की जा सकती है। ठीक हो गया? तो अब हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि बज़ाहिर हमें क्या नज़र आता है, हम क्या फंक्शन को इस काबिल हो गए, हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है पिछले लेक्चर से कि हम फंक्शन को देख के बता दें कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज में कौन सी है। इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती इस फंक्शन में क्योंकि एक्स स्क्वायर है। इस फंक्शन का आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो चूंकि डोमेन हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, मतलब हमें नहीं पता कि एक्स की वैल्यूज कहाँ तक चलती जा रही हैं, हम कहीं भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तमाम वैल्यूज हैं। जैसा कि हम इस ग्राफ से ही देख के बता सकते हैं कि इस पूरे ग्राफ के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब है इस ग्राफ में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो सबसे बड़ा हो, ऊपर हो, मैक्सिमम हो। ये पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये कहीं भी स्टॉप नहीं हो रहे, तो हम मैक्सिमम पॉइंट नहीं बता सकते। इन्फिनिटी एक मैक्सिमम पॉइंट नहीं है क्योंकि एक तो इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, दूसरा हम इन्फिनिटी को डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसलिए मैक्सिमम हमारे पास जो पॉइंट है, हमने यहाँ दो वैल्यूज बतानी थी, एक मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट बताना था और दूसरा एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट को एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहा जाता है। सो नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये हमारे पास रिजल्ट है कि हमारे पास नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब हमने बताना है मिनिमा के बारे में। देखते हैं, हमें जानते हैं इस पूरे फंक्शन के ग्राफ में, इस फंक्शन की कर्व के अंदर ये वाला पॉइंट सबसे नीचे है।
ये पॉइंट है मिनिमम पॉइंट, एब्सोल्यूट मिनिमम हमसे पूछा है तो ये पॉइंट एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, 0 कम आती है। ये हमारे पास बहुत इजी सा फंक्शन था, इसलिए हमने ग्राफ से देख के बता दिया। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। सोल्यूशन की हम भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स कभी भी प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती। सो हम बताएंगे कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एट पॉइंट 0 या 0,0 या इस जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, इस जगह पर एट पॉइंट 0,0 की जगह आप लिख सकते हैं एट x इज इक्वल्स टू 0, या आप ये लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 0। पॉइंट हमारे पास ये है, x की इस वैल्यू पे आ रहा है और हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 0, क्योंकि तो हमें पता है ना y की वैल्यू क्या आ रही है 0 और x की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, आपसे उस बेस पे पूछा जिसकी हमने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस की कि बज़ाहिर ग्राफ को देख के, फंक्शन के ग्राफ को देख के आप किस तरह बता सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कौन सा है। अब हम बात करेंगे कि हम लोग जो है वो डेरिवेटिव का यूज किस तरह से करेंगे। बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 4 का नेम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर हमारे पास इस तरह से फंक्शन आ जाता है, पिछले फंक्शन को ही मैं डिस्कस करूंगी, इसका मेथड बताऊंगी। कोई फंक्शन आ जाता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जी आप बताएं एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू बताएं, तो हम इस तरह से बताएंगे एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज इस तरह से बताएंगे। सबसे पहले हम जो है कॉर्नर पॉइंट्स को लिखेंगे। इस फंक्शन के कॉर्नर पॉइंट या एंड पॉइंट्स नहीं है। एंड पॉइंट्स क्यों नहीं है? आपको पता है किसी फंक्शन की जो डोमेन होती है, जहां तक वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वही उसके एंड पॉइंट्स होते हैं। तो इसके एंड पॉइंट नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो इसके एंड पॉइंट्स है नहीं। अच्छा, इसके एंड पॉइंट्स नहीं है, एंड पॉइंट्स हमारे पास ये ना होने के बराबर है। दूसरा, हम इसका मेथड, इसको सोल्व इस तरह से करेंगे, dy बाय dx ये लिखेंगे, या f डैश ऑफ x इस तरह से भी डिनोट करते हैं। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे 2x। अब हमारे पास मेन चीज स्टार्ट हो गई है, फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया है। इसका मेथड ये होता है कि आप फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो और जो भी x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू कैलकुलेट करो, x की वैल्यू जो भी आती है इसको फंक्शन के अंदर पुट करो। ये बातें याद रखनी है, फंक्शन अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद रह जाएंगी। फंक्शन के अंदर पुट करो इस वैल्यू पे आने वाले रिजल्ट को, और एंड पॉइंट्स पे को फंक्शन के अंदर पुट करने पे आने वाले रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। जो वैल्यू सबसे बड़ी हो वो मैक्सिमा होती है और जो सबसे छोटी हो वो मिनिमा होती है। इसकी प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह भी क्वेश्चंस के अंदर करने वाले हैं। तो अभी इस बात की समझ नहीं आई तो इट्स ओके। फंक्शन को इक्वल टू 0 रखना होता है। इसकी रीजन क्या है? हर चीज आपने मैथ्स के अंदर रीजन के साथ पढ़नी है। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। अब मेन चीज मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है किसी भी फंक्शन का ये एक ग्राफ है, सपोज ये ग्राफ है या ये ग्राफ है। अब हर पॉइंट पे डेरिवेटिव कोई ना कोई वैल्यू देता है, लेकिन ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, पीक वैल्यू जो होती है, इस पे डेरिवेटिव हो जाता है 0। डेरिवेटिव 0 हो जाता है। डेरिवेटिव 0 क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है डेरिवेटिव बेसिकली होता क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन है ना, एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाए, इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन की स्लोप हमारे पास यहाँ पर 0 है। बेसिकली टेंजेंट लाइन की स्लोप ही तो डेरिवेटिव होती है। तो हमने इसको 0 के फंक्शन को 0 के इक्वल रखना होता है। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल इसलिए रखते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने पर जो पॉइंट आता है ना, जो x की वैल्यू होती है, वो दरअसल हमें टर्निंग पॉइंट दे रहा होता है, क्योंकि हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज तो होती ही टर्निंग पॉइंट पे हैं। अब डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने पर हमें x की वो वैल्यू मिल जाएगी जिस पर ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन, हर किसी में हम ये मेथड यूज करेंगे कि फंक्शन डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। इससे हमें x की वो वैल्यू मिलेगी जो फंक्शन, जिस पर फंक्शन के अंदर वो फंक्शन टर्न ले रहा होगा, मुड़ रहा होगा। हमें पता है एक्सट्रीम वैल्यू होती क्या है, वो वैल्यूज जो पीक पर हो या जो हमारे पास किसी कर्व के अंदर टर्न हो रही हो, जहां पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। जिस पॉइंट पे पहले इंक्रीजिंग होता है तो बाद में डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन के साथ बताया हुआ।
तो एक्सट्रीम वैल्यूज एक ऐसा पॉइंट, एक्सट्रीम वैल्यू एक ऐसी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है, एक किसी फंक्शन पे एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे पहले या बाद में फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है। इस वैल्यू पे फंक्शन थोड़ा स्टे करते हैं, तो यहाँ से हमें एक्स की वो वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है 0 एक ऐसा पॉइंट है। हम बेसिकली इस फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करें जो कि ग्राफ इस तरह से है। तो इस वैल्यू पे इस फंक्शन ने टर्न लिया, यानी डेरिवेटिव यहाँ पे 0 है। इस फंक्शन में अगर मैं टेंजेंट ड्रा करती हूँ तो टेंजेंट क्या आती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 0, या स्लोप ऑफ टेंजेंट से आप निकल आए, छोड़ दें इस कंसेप्ट को। आप जैसे ये देखें कि इस पे इसका डेरिवेटिव क्या है, 0, तो जहां डेरिवेटिव 0 हो इस पॉइंट पे अब हमने चेक करना है इस फंक्शन का बिहेवियर। यहाँ से तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन इस पे चेक करते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे 0 का स्क्वायर फंक्शन के अंदर, तो y इज इक्वल्स टू 0 आ गई। एक वैल्यू 0 है, ये सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास। अगर एंड पॉइंट्स भी होते तो हम इस फंक्शन के अंदर पुट करते, फंक्शन में पुट करने के बाद अगर y आ जाता, ये एंड पॉइंट्स पुट करने पर 2, 3, 4, 1, 2, तो ये मैक्सिमम पॉइंट होना था, ये मिनिमम। अब बस ये मिनिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट इसका नहीं है, तो हमें पता है इसका एब्सोल्यूट, नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा इज ऑन पॉइंट 0। एब्सोल्यूट मिनिमा एट पॉइंट, हमें पता है किस पॉइंट पे है, ये पॉइंट कौन सा, 0,0, 0,0। फंक्शन की अगर मैं डोमेन चेंज कर देती हूँ, इसी फंक्शन की अगर आपको एग्जामिनर कह देता है कि इसी फंक्शन की आपने एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करें जिसकी डोमेन है 0 से लेके 2 तक, 0, 2 इसका हिस्सा है, तो अब सोल्यूशन की तरफ मैं सबसे पहले आऊंगी। हमें पता है सोल्यूशन में क्या करना है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, या f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। हमने इसकी सोल्व करने का मेथड ये है कि हमने सबसे पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि आपने पॉइंट्स निकाल लेने हैं, एक्स के एक पॉइंट एंड पॉइंट्स निकाल लेने हैं। एंड पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एंड पॉइंट्स एक है 0, ये वाला एंड पॉइंट है, एक है 2, और एक पॉइंट ये है x इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। बेसिकली ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट की डिफाइन है। मेथड इस तरह से है कि फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, वहां से पॉइंट निकालना है, पॉइंट को और इन पॉइंट्स को ले लेना है। अब इन तीनों पॉइंट्स को फंक्शन के अंदर पुट करते जाना है बस। तो हम पुट करेंगे f, इसको अगर मैं f ऑफ x कह दूं, f ऑफ 0 हमारे पास आता है x 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, f ऑफ 2 हमारे पास आता है 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास ये 0 हमने पहले कर लिया। अब एक ये पॉइंट है, अब ये एक ये पॉइंट है, इनमें से बड़ा पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट बड़ा है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट छोटा है, तो ये मिनिमम पॉइंट है। तो इसका मतलब है इस फंक्शन में इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है और एब्सोल्यूट मिनिमा भी है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा है हमारे पास, मैक्सिमा एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 4 पे, और x इज इक्वल्स टू 2 पे, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, और वो है क्या, पॉइंट क्या है, 2,4। बेसिकली ये हमारे पास वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारे पास, और ये हमारे पास एट x इज इक्वल्स टू 2, ये पॉइंट है। पॉइंट बेसिकली ये है। ग्राफ भी बनाती हूँ अभी, और एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट हमारे पास क्या है, मिनिमम पॉइंट हमारे पास होगा 0,0। ये x वैल्यू भी 0 है, ये वाली जो हमने वैल्यू निकाली थी, या क्रिटिकल पॉइंट से, या उन्होंने खुद भी हमारे पास डोमेन में दी हुई है। कॉर्नर पॉइंट है जो कि हमारे पास, अब कॉर्नर पॉइंट बताती हूँ क्या है, एंड पॉइंट क्या है ग्राफ के थ्रू। ये हमारे पास वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, ये पॉइंट है मिनिमम पॉइंट, ये पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट। फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास इंक्लूड नहीं है डोमेन में, डोमेन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ 2 तक। अगर यहाँ कहीं 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ हमारे पास कहीं इसी तरह यहाँ 1 है, यहाँ 2 तक है, और यहाँ हमारे पास 4 आता है, 1 2 3 4।
तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, अब कॉर्नर पॉइंट बेसिकली क्या थे, एंड पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स एंड पॉइंट्स हैं। हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये वाली सबसे ऊपर वैल्यू है, ये वाली वैल्यू सबसे नीचे है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट है। पॉइंट क्या है हमारे पास, हमने अभी देखा 2,4, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिनिमम पॉइंट 0,0। ग्राफ के थ्रू अगर हम ये सारा भी सोल्व ना भी करते, हमारे पास सिर्फ ये ग्राफ होता तो हम ये बता सकते थे कि ये मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम पॉइंट और मिनिमम वैल्यू है। एक्सट्रीम साथ आपने एब्सोल्यूट बताना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अगर मैं डोमेन मजीद चेंज करती हूँ नेक्स्ट एग्जाम, इसी तरह अगर मेरे पास फंक्शन वही रहे और हमारे पास डोमेन चेंज हो जाए, डोमेन इस तरह से आपको दे दी जाए बच्चों, यानी इस डोमेन का मतलब ये है कि जीरो इंक्लूड नहीं है। अब हमारे पास सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप किस तरह से निकाल सकते हैं। फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखेंगे, dy/dx, या अगर इसको f ऑफ x कह दें तो f डैश ऑफ x हमारे पास क्या होगा, जीरो के इक्वल रखेंगे, f डैश ऑफ x फाइंड करेंगे, इज इक्वल्स टू 2x आएगा। फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखेंगे, ये हमारे पास मेथड है, तो 2x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन पे कैसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन टर्न कर रहा है, ये एक पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ये पॉइंट है एक 2 पुट कर सकते हैं, 0 फंक्शन के अंदर पुट नहीं कर सकते। अब मेथड क्या होता है, बेसिकली मेथड ये आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। मेथड क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने का, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट साथ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने का मेथड हमारे पास होता है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड f डैश ऑफ x, देन यू हैव टू पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, इसको फाइंड करें। 0 के इक्वल पुट करने के बाद आपको x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को, एक ये वैल्यू होगी, इसके साथ साथ दो वैल्यूज और होंगी जो कि एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड पॉइंट्स ये 3 वैल्यूज होंगी। अगर इस तरह से है तो ये वैल्यू हमें शामिल नहीं है, ये एक वैल्यू हो गई, दूसरी 2। इन दोनों वैल्यूज को आपने पुट करना है फंक्शन के अंदर, गिवन फंक्शन के अंदर। पुट क्रिटिकल पॉइंट, ये हमारे पास बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट होता है, एक्स की जो वैल्यू आती है, क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स पॉइंट्स इन गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, उसके बाद आने वाले रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, आने वाले रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयर द रिजल्ट्स। जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा, जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। ये आप सारा नोट कर लीजिए अपनी बुक पे, मेथड, जो नंबर छोटा होगा। अब इस बात पे चलते हैं, हम फॉलो करते हैं। हमने अब ये x की वैल्यू निकाली है, वो 0 है। अब एंड पॉइंट्स को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, पुट एंड पॉइंट्स। ये कौन कौन से, पहले ये निकालना है, फिर ये मैथ करना है, आपने स्टेप याद करेंगे आप, ये स्टेप करना है, फिर एंड पॉइंट्स को पुट करना है और कंपेयर करना है। ये 5 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। फिर इनमें से मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, 6 पॉइंट है, ठीक है। हमने यहाँ तक पॉइंट्स कर लिए हैं। अब हमारे पास एंड पॉइंट को, ये एंड पॉइंट 2 है, 2 को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आता है। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट को भी पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास, ये अब कंपेयर करना है इन दोनों पॉइंट्स को। ये बड़ा पॉइंट है तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट है, ये छोटा पॉइंट है तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है। लेकिन बच्चों इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट नहीं है। मिनिमम पॉइंट इस फंक्शन के सॉल्यूशन में आप लोग इस तरह से लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में आंसर में लिखेंगे नो एब्सोल्यूट मिनिमा। उसकी रीज़न क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट मिनिमा हमारे पास 0 आ रहा है। एब्सोल्यूट मिनिमा हमारे पास 0 आ रहा था, छोटा नंबर क्या है 0 पुट करने पर आया। 2 वैल्यूज़ को पुट करना है, एक हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट को और एक हमारे पास इसको। तो क्रिटिकल पॉइंट को जब लेते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट तो हमारी डोमेन का हिस्सा ही नहीं है, तो क्रिटिकल पॉइंट इसमें पुट ही नहीं कर सकते। तो एब्सोल्यूट मिनिमा हमारे पास नहीं है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और वो क्या है, x इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 2 या 2,4 हमारे पास पॉइंट है, क्योंकि y का रिजल्ट क्या आता है 4। तो क्योंकि इसमें पॉइंट शामिल नहीं है, इसलिए आपने हरगिज़ ये नहीं कहना कि एब्सोल्यूट मिनिमा एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0। 0 इसका हिस्सा नहीं है, ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है। इसको, ये आप अगर इंटरवल्स के बारे में जानते हैं तो इसमें 0 शामिल नहीं है।
अगर इसी तरह का कोई फंक्शन आपको दे दे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बस डोमेन चेंज कर दे हर दफ़ा की तरह 0,2, तो इसका हमें पता है हर दफ़ा 0 और 2 ही इसकी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट आते थे। तो इस फंक्शन की नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सोल्यूट मैक्सिमा, क्योंकि 2 तो हमारे पास शामिल ही नहीं है और 2 हमेशा मैक्सिमा होता था, नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और नो एब्सोल्यूट मिनिमा, क्योंकि ना 0 शामिल है इसकी डोमेन में और ना 2। इसके अंदर वाले हमारे पास जो नंबर्स हैं या जो डिजिट्स हैं या इंटीजर्स हैं उनका हमें आइडिया नहीं है, तो हम लिखेंगे नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और नो एब्सोल्यूट मिनिमा। इसका मैं ग्राफ बना दूं तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपको। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमारे पास शामिल नहीं है, ये शामिल है लेकिन ये वाला पॉइंट खुद ही शामिल नहीं है, 2 तक जा रहा है, यहाँ कहीं 2 है, ना ये पॉइंट शामिल है 0 पॉइंट, ना ये 2 पॉइंट शामिल है, यहाँ 4। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का जो है इंटरवल है, यहाँ तक ये हमारे पास फंक्शन की डोमेन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट खुद शामिल नहीं है, इसलिए मैक्सिमम पॉइंट का भी हमें पता नहीं है, हमें दिया ही नहीं हुआ इस इंटरवल में। ये सबसे बड़ा पॉइंट था, सबसे छोटा पॉइंट था एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, तो ये हमारे पास शामिल ही नहीं है। ये चीज़ इस चीज़ को डिनोट करती होती है कि हमारे पास फंक्शन में ये इस इनके गिवन इंटरवल में ये नहीं आ रहा, डोमेन में नहीं आ रहा, तो इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम इस फंक्शन के नहीं होंगे। इस फंक्शन को तो हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया, डोमेन के साथ साथ ये इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वेरी कर रहा था। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की, लेकिन इससे पहले आपकी बुक में बच्चों आपके पास कैलकुलस का मेरे पास 14th एडिशन है, उसमें हमारे पास एक थ्योरम आ गया, थ्योरम नंबर 1, जो कि है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या कहता है मैं आपको अभी गाइड कर देती हूँ। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी बनाने आते तो आप अपनी टीचर, सर या मैम या प्रोफेसर, लेक्चर कोई भी है, आप उससे ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों लगा दें तो वो आपका क्वेश्चन बन जाता है किसी भी चीज़ के आगे। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को। थ्योरम को कहते हैं, थ्योरम वही है जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी हैं, बस इसने थोड़ा कॉन्टिन्यूस को और हमारे पास आई थिंक डिफ्रेंसिएशन को तो इसने डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, कॉन्टिन्यूस को डिस्कस कर दिया। कहता है इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस, ये हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम आपने याद रखने होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल, कंटिन्यूस का आइडिया है आपको क्या होता है? कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल नहीं है तो मैं आपको भी बता देती हूँ। क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी के दरमियान ये कंटिन्यूस है, देन एफ अटेन्स, तो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है जो कि बहुत ही इजी है। अंडरस्टैंडिंग के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत सिंपल और इजी लगेगा। ये थ्योरम कहता क्या है, इसको बहुत इजी लेना है। कहता है कि कोई भी फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब इस कंटिन्यूस का क्या मतलब है, पहले ये कंटिन्यूस क्या बला है इसको डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, कंटिन्यूस कहते हैं किसी ऐसे फंक्शन के ग्राफ को या ऐसा फंक्शन जो कि कहीं पे भी स्टे ना करे। ये फंक्शन मेरा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये कंटिन्यूस नहीं रहा, यहाँ से इसने अपना जो है वो रफ्तार को चेंज कर लिया, अपनी स्पीड को चेंज किया है, या इसने टर्न किया है, या उस तसलसल से नहीं चलता रहा जिससे ये पहले चल रहा था, तो ये टूट गया है। इस तरह का हमारे पास ये भी एक नॉन कंटिन्यूस फंक्शन है। एक ऐसा फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास। इसी तरह अगर मैं फंक्शन बनाऊं कुछ इस तरह से, मेरे पास एक फंक्शन है जो कि है इस तरह से, तो ये भी हमारे पास ब्रेक कर गया, यहाँ से यहाँ चलता जा रहा था और यहाँ टूट के यहाँ आ गया। इस तरह मेरे पास एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, इस तरह, तो ये टूटे हुए फंक्शन है। इस तरह हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। हमारे पास इस तरह के भी फंक्शन होते हैं, इनको कहते हैं ब्रैकेट फंक्शंस होते हैं ये हमारे पास। तो ये नॉन कंटिन्यूस है, एक ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस, जो कहीं टूटे ना, चलता जाए, जो रुके ना, ब्रेक ना करे। तो यहाँ तक ये, यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है ना ए से बी में कंटिन्यूस है, तो यहाँ से लेके हमें पता है ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस है, ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस है, ये फंक्शन यहाँ से लेके, ये तो सारा ही कंटिन्यूस है ना। ये फंक्शन सिर्फ इतना कंटिन्यूस है, ये फंक्शन इतना कंटिन्यूस है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंटिन्यूस है तो ये बात गलत है, ये कंटिन्यूस सिर्फ यहाँ तक है।
आगे ये ब्रेक आ रहा है, इसमें टूट रहा है, इसका तसलसल खराब हो रहा है। तो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है जो कि चलता जा रहा है मुसलसल, कहीं टूट नहीं रहा, कहीं ब्रेकेज नहीं दे रहा। और ये फंक्शन जो कि यहाँ से इस तरह और इस तरह से और यहाँ से ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है, तो ये हमारे पास नॉन कंटिन्यूस फंक्शन है। तो नीचे आते हैं, वो कहता है कि एक फंक्शन जो कि कंटिन्यूस है और एक क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है, यानी अगर मैं इस तरह का कोई फंक्शन लेती हूँ, यही फंक्शन ले लेते हैं, ये फंक्शन, तो ये इसके अंदर ये वाली वैल्यूज शामिल होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ ए से बी में कहती हूँ तो क्लोज का मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि ए और बी खुद शामिल है। जैसे पिछले ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या था, ये दोनों पॉइंट शामिल ही नहीं थे। अगर मैं इसको इस तरह से कर देती 0,2 तो ये दोनों शामिल थे। तो ये पॉइंट शामिल होने चाहिए और इसको कंटिन्यूस भी होना चाहिए, यानी कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक तो ये इस तरह मुसलसल जा रहा हो, दूसरा इसके एंड पॉइंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, इसके एंड पॉइंट्स होने चाहिए। एंड पॉइंट्स कोई एक टर्म नहीं है मैथ्स के अंदर, ये मैंने एंड वाले पॉइंट्स को एंड पॉइंट्स कह दिया है, ना इसका कोई टॉपिक है कि एंड पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिस तरह हमारे पास लिमिट होती है। सिर्फ बात इतनी है कि अगर ये दोनों पॉइंट इंक्लूड हैं तो हमारे पास एंड पॉइंट्स होंगे। तो इस चीज़ की समझ आ गई। कोई भी किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है, इस तरह हो सकता है, इस तरह, कोई सारे हमारे पास फंक्शंस हैं। किसी भी ग्राफ के अंदर हमारे पास फंक्शंस आपको पता है बहुत सारा के होते हैं। हम यहाँ अलजेब्रिक फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, शायद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी डिस्कस करें। तो वो बस थ्योरम ये बताता है कि कोई भी फंक्शन जो कि कंटिन्यूस हो और क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन के पास, अब यहाँ इसने बहुत बड़ी बात की है इस थ्योरम ने, ये बात आपने याद रखनी है। इस बात को कंसेप्ट लॉजिक रीजंस के साथ भी आपको बताती हूँ। वो कहता है अगर फंक्शन कंटिन्यूस और क्लोज्ड है तो ये बात पक्की है, बशर्तिया है ये बात कि वो उसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी होगी। हमने पीछे देखा कुछ फंक्शंस इस तरह के थे इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी, कहीं इसके पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू नहीं थी। वो किस वजह से था, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ पर जो फंक्शन देखा इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी था और मिनिमम भी था। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस भी है और इसके एंड पॉइंट्स भी हैं। अब यहाँ पर एक फंक्शन आया था जिसका एंड पॉइंट नहीं था, ये वाला फंक्शन, इसके एंड पॉइंट्स नहीं थे, लिहाजा नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम नो एब्सोल्यूट मिनिमम। जब किसी भी फंक्शन के एंड पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन ये वाला, इसका एंड पॉइंट्स दोनों नहीं है, यानी ये हमारे पास जो है ये फंक्शन जो है ये क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस नहीं है, क्लोज्ड इंटरवल पे, इसका ये ओपन इंटरवल है। तो इसलिए इसके यहाँ पर हमने लिखा कि जो है नो एब्सोल्यूट मिनिमा। तो जब हमारे पास वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा और उसके एंड पॉइंट्स भी होंगे तो हमारे पास ये बात बशर्तिया है कि उसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी होगा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी होगा। और यहाँ पे वो कह रहा है कि सपोज उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैपिटल एम है और एब्सोल्यूट मिनिमा स्मॉल एम है। इन इंटरवल के अंदर रहना है, ऐसा नहीं है कि इस इंटरवल के बाहर जाके आप बात करने लग जाए। इस इंटरवल ये कहाँ कंटिन्यूस भी है, इसके एंड पॉइंट्स भी हैं, तो मतलब इसका कोई ना कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी होगा और मिनिमम भी होगा। अब इन सारे पॉइंट्स में अंडरस्टूड सी बात है, ये मैक्सिमा होगा और ये मिनिमम होगा। कोई भी किसी भी तरह का फंक्शन ले ले, ये यहाँ से यहाँ तक अगर क्लोज्ड भी है, ये पॉइंट शामिल हैं, तो ऑब्वियसली इसका एक मैक्सिमा होगा और एक मिनिमा होगा। अगर इसके अंदर ये टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट नहीं भी आते, इस तरह का फंक्शन है, इस तरह का फंक्शन है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा क्योंकि ये शामिल होगा, ये पॉइंट शामिल होंगे इसके अंदर। एक ले लेते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मैक्सिमा होगा, ये मैक्सिमा होगा, ये मिनिमा होगा, ये हमारे पास कंटिन्यूस है। तो अंडर उसने बशर्ते ये बात, अगर वो हमें ना भी कहे कि बात बशर्ते, तो हमें वैसे भी अंदाजा रहता है कि वाकई ये बात बिल्कुल यकीनी है कि जब वो कंटिन्यूस होगा, टूटेगा नहीं कहीं से, और हमारे पास उसके एंड पॉइंट्स होंगे, तो ऑब्वियसली उसका एक एंड पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक एंड पॉइंट ऐसा होगा जो कि मिनिमम वैल्यू होगी। अगर उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, टर्न्स आ रहे हैं जहाँ पे फंक्शन डेरिवेटिव 0 होता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जिसको उसने एम का यहाँ पे नाम दे दिया थ्योरम में। दैट ये इस बात की अच्छे समझ आई होप से आपको आ गई होगी। एंड एब्सोल्यूट इन डोमेन के अंदर रहना है, ये कंडीशन है कि वो फंक्शन हमारे पास उसके एंड पॉइंट्स होने चाहिए, या वो फंक्शन बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल नहीं क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि ए और बी इसका हिस्सा है, तो मतलब ऑब्वियसली एंड पॉइंट्स भी होंगे। तो एंड पॉइंट्स क्या है, ए और बी, ये पॉइंट्स क्या है, ए और बी, ए पे अच्छा। तो अब हमारे पास जो है दैट देयर आर नंबर x1 एंड x2, और x1 x2 उसके अंदर कोई नंबर होंगे। ऑब्वियसली यहाँ या तो यहाँ मैक्सिमम होगा, तो यहाँ x में अगर x की x एक्सिस पे देखें तो यहाँ x होगा, यहाँ y होगा। इस ग्राफ में देखें तो यहाँ x एक्सिस है, इस पॉइंट पे हमारे पास x की x1 है, यहाँ x2 है, तो 2 पॉइंट होंगे ना, एक पे मैक्सिमा, एक ही पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा दोनों तो नहीं ना हो सकते, 2 पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट का नाम x1 रख दिया, दूसरे का x2 रख दिया।
तो एफ अब हमारे पास वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स वन यानी एफ एक्स वन पे वो हमारे पास मिनिमम होगा, एक्स टू पे मैक्सिमम होगा। जैसे अगर यहाँ एक्स वन है तो ये मिनिमम है, ये एक्स वन कह दे, ये एक्स टू कह दे, ये एक्स वन कह दे, एक्स टू इस पे मैक्सिमम एक पे मिनिमम होगा। तो इस पे उन्होंने इक्वल टू मिनिमम कह दिया, इस इक्वल टू मैक्सिमम कह दिया। अब इस बात को हम पीछे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में भी डिफाइन कर चुके हैं कि हमारे पास फंक्शन, जब फंक्शन के पास मिनिमा, ये हमारे पास चूंकि मिनिमा है, मिनिमा सारे फंक्शन की वैल्यूज से छोटा होगा। ये वैल्यूज की बात हो रही है, सारे फंक्शन की वैल्यूज से छोटा होगा। अब ये देखो, ये फंक्शन की वैल्यूज है, फंक्शन की वैल्यूज सबसे छोटी कहाँ पे, इस यहाँ इस पॉइंट पे सबसे थोड़ी है, यहाँ इस पॉइंट पे सबसे थोड़ी है। तो ये हमारे पास सबसे थोड़ी वैल्यूज होंगी इस फंक्शन से, और ये फंक्शन की वैल्यूज उस सबसे मैक्सिमम वाले पॉइंट से, सारी वैल्यूज मैक्सिमम वाले पॉइंट से छोटी हैं, यानी मैक्सिमम वाला पॉइंट इन सब वैल्यूज से बड़ा होगा, इन सब से बड़ा होगा। फंक्शन पे हर वैल्यू पे जो कि ए और बी से बिलोंग करी है उनसे बड़ा है मैक्सिमम वाला पॉइंट। इस बात की तो हमें अंदाजा है। तो इस थ्योरम की आपको आई होप सो समझ आ गई होगी। ये बेसिकली थ्योरम यही कहना चाह रहा है कि जब हमारे पास कोई फंक्शन, किसी भी फंक्शन का ग्राफ, कोई भी फंक्शन जब किसी क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा ना, तो उस पे कहीं ना कहीं मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगा, एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगा। हम उसके आंसर में ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या नो एब्सोल्यूट मिनिमा। अंडरस्टूड, यकीन ना निशर्तिया ये बात है कि उसका मैक्सिमम और मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और ये बात हमें पीछे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी होगी, मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी होगी, इन दोनों से छोटी होगी, और फंक्शन इन दोनों के दरमियान कहीं लाई कर रहा होगा। अब लाई करने का मतलब ये नहीं कि इधर तो लाई, ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग देखें कि यहाँ पे सबसे ऊंची है। अगर ये यहाँ तक रुक जाए, ये सबसे ऊंची है, इससे ऊपर कोई जा रहा है, ऊपर नीचे, अगर हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बात करें तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह हम जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मतलब एग्जांपल्स के साथ इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में 4.1 में जितने भी एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं जैसे जैसे फाइंड की जा सकती हैं, काफ़ी क्रिटिकल यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसमें आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। ये मेथड है इसका, इस मेथड को यूज़ करते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट प्रैक्टिस रह गई हमारे पास, एक एक्सरसाइज रह गई है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चैनल अगर वीडियो पसंद आई है तो लेक्चर को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।